हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 24। टॉपिक क्या है बच्चों? एंगल गार्डन। अब गार्डन में क्या बन रहे हैं? एंगल बन रहे हैं। तो क्या बनेंगे? 90 डिग्री के, मोर देन 90 डिग्री यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल, और लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे एक बी है, मधुमक्खी है, वो क्या कह रही है? माई एंगल, मेरा एक एंगल बना। डांस, जो डांस को शो कर रहा है, शो द वे, यानी कि मैं अपने रास्ते को शो कर रही थी। जैसे जैसे मैं रास्ते में गई तो मेरा एंगल क्या हो गया? एक एंगल बना। व्हेन आई सी फ्लावर्स, जब मैंने फ्लावर्स को देखा। तो ये देखो, ये मधुमक्खी है ना, इस पिक में देखो, ये फ्लावर्स को देख रही है। फॉर मेकिंग हनी, तो उसने फ्लावर्स को देखा किसके लिए? हनी के लिए, शहद के लिए। आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज, वो क्या कह रही है? मधुमक्खी ये वाली कहती मैं अपनी और दूसरी, ये देखो यहाँ से शायद ये इनका क्या है? छत्ता है। ये मधुमक्खियाँ दिखा रही हैं, ये अपनी अदर बीज को यानी कि अपनी फ्रेंड्स को भी बताना चाहती है कि आई वॉन्ट टू टेल, बताना चाहती है, टू शो दैम, और उनको दिखाना चाहती है द वे, वो वाला रास्ता जहाँ पे आई स्टार्ट डांसिंग, जहाँ पे उसने मीन्स चलती गई तो उसका एक डांस हुआ, जिससे क्या बना? माई डांस शो द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर। तो जैसे कि आपको ये पिक में दिखा रखा है, ये यहाँ पे फ्लावर्स देखा उसने, यहाँ पे इसने क्या देखा? फ्लावर से शायद देखा, तो वो दूसरी अपनी फ्रेंड्स को, बीज को बताना चाहती थी। तो ये ऐसे सन से इधर को गई अपने छत्ते की तरफ, तो उसमें एक क्या बना? यहाँ से एक एंगल बना। तो ये देखो बच्चों, सन और किसके बीच में? फ्लावर के बीच में। तो ये एक्यूट एंगल बना। तो इसमें पिक में यही शो कर रखा है कि एक बी डांस करते हुए अपने छत्ते के पास गई, सन के तरफ गुजरते हुए, तो उससे एक क्या बना? एक एंगल बना। ठीक है, आगे देखो, एक्टिविटी में क्या है? कुछ हमें लीव्स इकट्ठे करने हैं। कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन। तो बच्चों, आपने कुछ लीव्स क्या करने हैं? कलेक्ट करने हैं, फिर देखना है, उनको कलर करना है, ईच लीव एंड प्रिंट इट, कलर करके हर एक को, और क्या करना है? प्रिंट करना है। लुक एट द एंगल्स, और एंगल्स देखने हैं ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर लेस देन ए राइट एंगल। तो हमने बताना है कि कौन सा एंगल मोर है 90 डिग्री से, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है, या लेस देन यानी कि एक्यूट एंगल है। तो इसमें इन्होंने कलर्स करके कुछ क्या किया? जैसे आपके वो कलर्स होते हैं ना, वाटर कलर, उसमें डिप करके आपने जो लीव है उसको क्या करना है? उल्टा करके अपनी नोटबुक में करना है। फिर उनकी क्या बन जाएंगी? जैसे कि देखो, ये हमारा लीव बनता है ना इस तरह से, ये ऐसे लीव बना। ठीक है बच्चों, ये लीव्स की ये हुई ना, तो ये हमने लीव्स बनाए। तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच में क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है, और क्या बन रहा है? लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल बन रहा है, यानी कि लेस देन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एंगल्स को हम किस में शो करते हैं? डिग्री में, इसको बोलते हैं हम डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया, ये लाइन और ये लाइन, अगर हम इसको ऐसे भी देखें, ये एल शो हो रहा है ना, तो ये 90 डिग्री का भी बन रहा है। ठीक है, और देखो ये लाइन, ये फिर से एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर हम ये और ये लाइन देखें, ठीक है, ये और ये अगर ऐसे देखें, इसको ऐसे देखें, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ये भी, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम ऐसे देखें, ये और ये, तो ये ऑब्ट्यूज भी बन रहा है, यानी कि इसमें एक्यूट एंगल भी बन रहे हैं, और 90 डिग्री के भी बन रहे हैं, और मोर देन 90 डिग्री भी। ठीक है, तो आपने ऐसे ही लीव्स या तो ड्रॉ कर लेना है, उस पर ऐसे पत्तियां दिखानी है, फिर उसमें एंगल्स को शो करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि 2 लाइन से जब इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है? एंगल बनता है। आगे देखो, आई एम ए वुड पैकर, मैं एक वुड पैकर हूँ। देखो, ये वुड पैकर दिखा रखा है आपको इस पिक में। कहता है माई बिग इज शार्प, मेरी जो चोंच है बहुत तीखी है, बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, जिससे कि मैं क्या कर देता हूँ? लकड़ को काट देता हूँ। तो देखो, इस पिक में एक ट्री दिखा रखा है, कुछ वर्ड्स दिखा रखे हैं, ये वुड पैकर है, और ये लड़कियाँ हैं, ये क्या देख रही हैं? यहाँ पे एंगल्स देख रही हैं, जो उनकी पीक से, पीक क्या होती है? ये देखो, ये कुछ वर्ड्स की चोंच दिखा रखे हैं, जिससे क्या बन रहा है? ये एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये देखो, इनकी चोंच क्या है? ओपन है। ये देखो, ये भी एंगल बन रहा है, ये देखो, इससे ये भी एंगल, ये देखो, ये क्या बन रहे हैं? एंगल्स बन रहे हैं। तो देखो,
हे लुक एट बर्ड, तो ये लड़की क्या कह रही है, इस पक्षी की ओर देखो, इट्स बिग, इसकी चोंच हैज़ एन एंगल, एक एंगल बना रही है, लेस देन ए राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से कम, यानी कि एक्यूट एंगल, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि स्मॉल एंगल बना रही है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पेज में, लुक फॉर द बर्ड्स, कहते हैं अब और पक्षियों को देखो, विच हैव विग्स विद द स्मॉल एंगल्स, और पक्षियों को देखो जो क्या बना रहे हैं, स्मॉल एंगल्स बना रहे हैं। तो हमने देखा सारे पक्षियों की कुछ क्या है, पक्षी स्मॉल एंगल्स बना रखे हैं, जैसे कि इस पिक में देखो लास्ट पेज में। अब ये है एक पक्षी, ये क्या बना रहा है, स्मॉल एंगल। अब ये देखो, ये भी एक बर्ड है, ये भी क्या बना रहा है, 2 लाइन से क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। अब इसकी भी ये देखो वुडपेकर की, इससे भी क्या बन रहा है, एक एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, इन द पिक्चर मार्क, इस पिक्चर में फिर से देखो और एंगल्स को मार्क करो, बिटवीन 2 ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या होती हैं, जो ट्रीज की शाखाएं होती हैं, विच 2 ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल, और हमने उसमें से बताना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा बनेगा। तो देखो इस पिक में ही ध्यान से देखो, जहाँ आप ट्री को ड्रॉ भी कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा ट्री है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, इसमें भी क्या बन रहा है, एक एक्यूट एंगल बन रहा है। अब ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये यानी कि 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री। अब ये देखते हैं, ये भी क्या बन रहा है, एक एक्यूट एंगल, ये है, ये देखो ये भी ब्रांचेस से क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल, ये भी ब्रांच है एक छोटी सी, इससे भी एक्यूट एंगल। तो सबसे ये देखो, एक ये 1 2 ब्रांचेस से ये भी एक्यूट एंगल बन रहा है, ये भी एक्यूट एंगल। लार्ज कौन सा बन रहा है, ये और ये स्ट्रेट वाला, ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम इनको नाम दे सकते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा है, ये ए दे दिया, ये बी, ये सी, तो हम क्या कहेंगे, बी हैज़ अ बिगेस्ट एंगल। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एंगल्स इन नेम्स। अब नेम्स में भी क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। You know there are angles in the letters of our names too। तो ये लड़की सुखमन है, वो कह रही है मेरे लेटर्स, जो मेरा नाम है उसमें भी क्या बन रहे हैं, कुछ एंगल बन रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे वैसे हम ऐसे लिखते हैं, यू ऐसे लिखते हैं, KHMAN। ठीक है, तो एस को इन्होंने सिमेट्री में, जैसे कि हम सिमेट्री का एक चैप्टर किया था फर्स्ट क्लास में, उसमें हमने ऐसे ही इनके एंगल बनाए थे, इनको ऐसे स्ट्रेट में लिखते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितने एंगल बने, 4, और यहाँ पे यू में 1 और 2, और ये क्या बन रहे हैं, सारे एल शेप में बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं, यानी कि राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। आगे देखो नेक्स्ट लेटर में क्या है, के में एक तो ये एंगल बन रहा है 1 2 और ये 3। ठीक है, ये क्या बन रहे हैं, 3 एंगल पर क्या बन रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, वैसे अगर हम देखें ये स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों कोण कितने के हुए, 180 डिग्री, ये आपको आगे आएंगे, क्योंकि वैसे तो 1 2 3 पर ये स्ट्रेट लाइन का है, तो ये क्या होता है 180 डिग्री। ये आपको वैसे मैं सिखा रही हूँ कि ये 180 होता है स्ट्रेट लाइन पे। आगे देखो नेक्स्ट लेटर क्या है हमारा, एच में देखो 1 2 3 और ये 4, तो ये देखो एल शेप में बन रहा है ना, तो ये क्या हुए 90 डिग्री, और कितने एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल। आगे देखो एम लेटर में, ये देखो एम लेटर में एक ये एंगल एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, और ये भी कितने एंगल बन रहे हैं, 3, और क्या बन रहे हैं, लेस देन 90 डिग्री। आगे देखो लेटर ए में 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितने एंगल्स बन रहे हैं, 5, और कौन से बन रहे हैं ये एंगल्स, एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर ये देखें ये हमारा एक्यूट एंगल, अगर ये और ये देखें ये भी क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल, ये और ये। अगर हम ये एक ही ये वाली लाइन और ये लाइन देखें, ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें क्या बन रहे हैं, कुछ एक्यूट है और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि मोर देन 90 डिग्री भी है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दो क्या बन रहे हैं, मोर देन 90 डिग्री। आगे देखो एन में क्या है, ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं हमारे एन में, एक्यूट एंगल, कितने बन रहे हैं, 2। ठीक है बच्चों,
तो इन माई नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स। तो कह रही है सुखमन कि मेरे नाम में 11 राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री। देयर आर आल्सो 10 एंगल्स लेस देन ए राइट एंगल। और 10 एंगल्स क्या बन रहे हैं, जो क्या है एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से लेस बन रहे हैं, ठीक है। आगे हमने क्या एक्टिविटी करनी है, राइट 3 नेम्स। हमने 3 नेम्स लिखने हैं यूजिंग स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए, और काउंट द एंगल्स, और एंगल्स को काउंट करना है। तो आप कोई भी नाम ले सकते हो, अपने मुताबिक भी लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग। तो मैं लेती हूँ, आप इस तरह से भी ले सकते हो। पहले मैंने लिया यश, वाई, और क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है, YAS। हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से जैसे कि इन्होंने लिख रखा है। आगे H, ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके। तो फर्स्ट हमारा नेम क्या है, यश, YA, और S कैसे लिखेंगे, ऐसे। आगे H, तो Y। कुछ बच्चों क्या होता है, जैसे कि हम लेटर्स लिखते हैं ना, जैसे कि हमने ये Y लिया तो ऐसे लिया ना, कई बार हम क्या लेते हैं, इस तरह ले लिया Y। इसमें तो ये क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल। क्योंकि देखो अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है 180 डिग्री का है। अगर एक एक्यूट हो गया यानी कि लेस देन 90 डिग्री हो गया, तो दूसरा क्या बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे ये एंगल क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल। और इधर जो बन रहा है वो क्या है, 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट एंगल तो करना नहीं, हमारे जो टेबल है उसमें क्या है, एक 90 डिग्री है राइट एंगल, और एक क्या है लेस देन, और एक क्या है मोर देन। हमने 3 टेबल को कंप्लीट करना है, तो आप अपनी बुक में ये कर लेना, ठीक है। तो Y में एक क्या बन रहा है, हमारे 3 एंगल्स बन रहे हैं वैसे ये, ठीक है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। तो 90 डिग्री बन रहा है। अगर हम Y को ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में, ये देखो अगर हम ये देखें, ये ऐसे LL बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। तो हम क्या लिखेंगे, 2 राइट एंगल, ठीक है। अगर क्या लिखते हैं हम थोड़ा सा इस तरह, हमारी जो बनावट है, राइटिंग है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक क्या बनेगा, लेस देन 90 डिग्री, और एक क्या बनेगा, मोर देन 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो आपने देखना है आपने Y को कैसे लिखना है। तो आगे हमारा सेकेंड लेटर क्या है, A में ये देखो, अगर हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ये एक एंगल ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, तो क्या बना, एक्यूट एंगल, यानी कि एक तो हो गया एक्यूट एंगल। आगे देखो ये लाइन और ये लाइन, अगर हम ये देखते हैं ना, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, तो नीचे कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कितने हुए, 2, यानी कि मोर देन 90 डिग्री कितने हुए, 2, और एक्यूट कितने हुए, 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। और 90 डिग्री हमारा है ही नहीं। आगे देखो S का आपकी बुक में भी करके दिखा रखा था सुखमन, ठीक है, ये हमारा S हुआ, इस तरह से था ना। ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री, 1 2, क्योंकि ये L की शेप में है, 3 4, तो 4 क्या बन रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखो H को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ये तो बिल्कुल ही L बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 क्या बन रहे हैं, राइट एंगल। तो ये हुए यश के नाम से। आप कितने बन रहे हैं अब इसमें, ये देखो, अगर मैंने Y को कहा था तो हम क्या लिखेंगे, Y में लेस देन और ऑब्ट्यूज। आप 90 डिग्री को रहने दो, यानी कि कितने एंगल बन रहे थे, 2, और यहाँ पे टोटल A में 5 बन रहे थे, वहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, यानी कि 2 और 5 कितने हुए, 7 7 और 4 11 11 और 4 15, यानी कि टोटल एंगल कितने बन रहे हैं, 50, और कुछ उसमें लेस देन और कुछ मोर देन और कुछ राइट एंगल, ठीक है। आगे हम नाम लेते हैं दीप्ति। ये हो, अब हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको इस तरह सिमेट्री में लिखेंगे, D, ठीक है बच्चों। अब इसमें ये सारे एंगल्स क्या बनेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रही है हमारी रेक्टेंगल शेप, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का हुआ D। आगे इसका क्या लेटर होता है, I में देखो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो D में कितने हुए 90 डिग्री के, 4, और I में भी कितने हुए, 4। आगे देखो T में भी 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि 2 एंगल।
आगे आई में फिर से 4, तो इसमें सारे क्या बने 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, आप कोई और भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने यही नाम लेने हैं। आगे हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नाम पी। पी को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे AL A ये के। पहले हम देखो ये पी में ये L बन रही है ना, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें ये जो 4 एंगल है वो तो बन रही है 90 डिग्री के। तो बच्चों ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है एल शेप में, तो 4 और 1 5 90 डिग्री के बन रहे हैं। ए में हमने पहले किया ये था, ए में कितने बन रहे हैं 1, ये एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट, और ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि 3 क्या बन रहे हैं हमारे लेस देन 90 डिग्री, और मोर देन 90 डिग्री कितने बन रहे हैं 2 और 3। ठीक है, ये हमारा हुआ ए लेटर का। आगे देखो एल में तो हमें पता ही है क्या बनेगा 190 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री में कितने बन रहे हैं 1 एंगल। ठीक है, ए में फिर से हमारे 5 एंगल बनेंगे। ठीक है ना बच्चों। आगे के लेटर का देखो, एक ये हुआ, ये क्या हुआ हमारा एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट और ये भी एक्यूट, या तो तीनों एंगल क्या बनेंगे एक्यूट एंगल, तभी तो 180 डिग्री बनेगा ना। ठीक है, 1 2 3 और ये टोटल कितना हुआ 180, तो 3 क्या बनेंगे एक्यूट एंगल। ये हुआ हमारा पलक का। तो आप ऐसे मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया। आप अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी करके भी देख सकते हो। आप कोई और नेम लिख सकते हो, उसमें एंगल्स को शो कर सकते हो। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक एक्टिविटी ए पार्ट में क्या है, पुट 10 मैथ मैजिक बुक्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। हमने 10 मैथ की मैजिक बुक्स लेनी है। आप और भी बुक्स ले सकते हो, जो अपनी मैथ की मैजिक बुक्स उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। और एक क्या करनी है, कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक ए स्लाइड। और एक बुक को स्लैंटिंग रखना है, जैसे कि स्लाइड वाला क्या होता है स्विंग उसकी तरह, जैसे कि इस पिक में दिखा रखा है। एक बुक को इस तरह स्लाइड करना है। तो ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आगे देखो बी पार्ट में क्या है, नाउ डू दिस बुक 6 बुक्स। फिर हमने 6 बुक्स के साथ भी करना है। फिर उसमें क्या करेंगे, रोल ए बॉल, एक बॉल को रोल करेंगे फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर। कि फिर देखेंगे जो 10 वाली बुक्स हैं उसमें बॉल जल्दी डाउन जाती है, नीचे जाती है, या 6 वाली पे। और विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल, 10 बुक्स का एंगल स्मॉल बनेगा या 6 बुक्स का। तो ये ध्यान से देखना। सो बच्चों ये है 10 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ये मैंने बुक स्लाइड में से ले ली। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हुई एक्टिविटी 10 बुक्स और एक 1 स्लाइड में। तो ये देखो, ये जो है एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो हमारा एंगल क्या बन रहा है, अगर बॉटम में देखें ये वाला एंगल, अगर टॉप से देखें ये वाला एंगल। तो देखो बच्चों, ये लाइन और ये लाइन, ऊपर से ये वाला एंगल स्मॉल एंगल बन रहा है। अगर हम बॉटम से देखते हैं ट्रायंगल वाइज, तो ये एंगल क्या बन रहा है, यहाँ से बिगर बन रहा है। आगे हम 6 बुक्स। तो बच्चों अब क्या है, टोटल 6 बुक्स, 1 2 3 4 5 6, और एक हमने बुक लगाई स्लाइड वे से। अगर हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं तो ये ऐसे नहीं, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ 6 बुक से एंगल क्या बनेगा, बिगर बनेगा, थोड़ा सा 10 बुक से बड़ा बनेगा। ये टॉप का है, अगर हम बॉटम का देखें ट्रायंगल वाइज, तो ये एंगल बनेगा, ये क्या बनेगा स्मॉल। अब हमने एक बॉल को रोल करते हुए दिखाना है कि 6 बुक्स से ज़्यादा फास्टर जाएगी या 10 बुक्स से। तो बच्चों ये क्या है, 10 बुक्स और एक स्लाइड बुक। अब हम इसमें ये बॉल रखते हैं। तो देखो बच्चों, ये हुई स्लाइड, तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगा। अब हम क्या करेंगे 6 बुक्स का, तो ये हम 4 बुक्स क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ये 3 और ये 4। अब ये देखो, ये हमने इस तरह से करी, इसको क्या लगा, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ये धीरे धीरे जाएगा, इसमें इसको टाइम लगेगा ये स्लाइड्स में। ठीक है बच्चों, तो 10 बुक्स का क्या हुआ, बॉल जब रोल करती है तो मूव फास्टर। देखो बच्चों, आगे नेक्स्ट पेज में एक पार्क की पिक दे रखी है, इसमें 2 स्विंग्स क्या हैं,
स्लाइड्स वाले स्विंग्स हैं. देयर आर 2 स्लाइड्स इन ए पार्क. विच स्लाइड हैज़ ए लार्ज एंगल. अब हमने इन दोनों स्लाइड्स में बताना है कि किसका लार्ज एंगल है. और विच स्लाइड डू यू थिंक, आप सोचते हो कि इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय, कि इस लिटिल बॉय के लिए सेफ है. वाई. तो बच्चों जैसे कि नेक्स्ट हमने 6 बुक्स और 10 बुक्स का किया था ना, उसमें क्या थी, 10 बुक्स की जो हाइट थी, ये देखो, ये 10 बुक्स की हाइट थी, ये क्या थी हमारी, काफ़ी बड़ी थी. ठीक है ना. पर इसमें जो स्लाइड्स हैं, ये देखो ध्यान से, ये जो स्लाइड्स हैं इनकी हाइट सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. उसमें डिफरेंट थी क्योंकि एक 10 बुक्स का था और एक 6 बुक्स का. अब इसमें जो ये टॉप से एंगल बन रहा है, ये बन रहा है स्मॉल एंगल. और इधर से हम देखें, अगर बॉटम से देखें, ये एंगल क्या है, बिग. ऐसे ही ये टॉप से लार्ज एंगल बन रहा है और बॉटम से क्या बन रहा है, स्मॉल एंगल. तो विच स्लाइड हैज़ ए लार्ज, हमने स्लाइड का बताना है, तो कौन सा लार्ज एंगल हुआ, सेकेंड वाले स्लाइड का. सेकेंड स्लाइड हैज़ ए लार्ज एंगल. और कौन सी स्लाइड सेफ होगी, ये वाली सेकंड स्लाइड. क्योंकि देखो इसमें बच्चा, जैसे कि हमने बॉल का किया था, बॉल क्या थी, एकदम नीचे को जाती है. इसमें बच्चे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, वो धीरे धीरे जाता है ना ही, तो उसको उसके लिए क्या होगा, ये सेफ होगा. ठीक है. आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक में चेंजिंग शेप्स. आगे टॉपिक है शेप्स को चेंज करना. थिंग्स यू नीड, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो है यूज्ड फॉर न्यू मैच स्टिक्स. आपने माचिस की तिल्लियाँ लेनी है. ये देखो इन्होंने ये पार्ट यहाँ से कट कर दिया, ये जो ऊपर ब्लैक है ना, जिससे हम तिल्ली को जलाते हैं, वो कट करना है. पीस ऑफ ए रबर ट्यूब, और एक रबर ट्यूब लेनी है यूज्ड इन साइकिल वेव्स. तो वो हमने रबर्स लेनी है. तो मैं इस तरह की रबर्स ले रही हूँ, इन पे माचिस की तिल्लियों पे लगाने के लिए, जो हम लड़कियाँ यूज़ करती है ना. तो ये माचिस की तिल्ली का हमने को क्या करना है, ये है ना माचिस की तिल्ली, इसको ऊपर से हमने कट करना है इस तरह से, जिससे ये इस तरह से हमने माचिस की तिल्लियाँ लेनी है. क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैच स्टिक्स, जो ब्लैक पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको क्या करना है, क्लीन करना है, यानी कि कट करना है. कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग. और ये जो साइकिल की ट्यूब की रबड़ है, इनको कट करना है. तो हमने यही रबड़ ले ली, हमें कट करने की जरूरत ही नहीं है. इसके एक साइड में क्या करेंगे, हम रबड़ को लपेट देंगे. पुश टू मैच स्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ ए ट्यूब पीस. जैसे कि इन्होंने पहले क्या करा, इन दोनों को जोड़ दिया. जैसे कि हमने ये कट करी ना, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, रबड़ लगा देंगे. तो ये एक क्या बन जाएगी, बड़ी लाइन बन जाएगी, बिगर लाइन बन जाएगी. जैसे कि ये देखो, यहाँ से इसको इस तरह से लपेट देंगे. ठीक है. तो ये क्या बन गई, एक बिग लाइन बन गई. ठीक है. अब इससे हम शेप बनाएंगे. क्या करेंगे, ऐड मोर मैच स्टिक्स टू फॉर्म ए ट्रायंगल. ऐसे ही हम 3 मैच स्टिक्स लेंगे और उनको रबर जैसे करेंगे और एक ट्रायंगल शेप देंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, नाउ मेक दिस. तो ऐसे ही ट्रायंगल को बनाते हुए हम फिर 4 साइड, यानी कि स्क्वायर साइड, जिसकी 4 साइड्स होती हैं 5, 1 2 3 4 5 पेंटागन, और 6 साइड रेगुलर हेक्सागन या इरेगुलर हेक्सागन, बाय यूजिंग ट्यूब पीसेस एंड मैच स्टिक्स. तो बच्चों ये देखो, पहले मैंने ये ट्रायंगल बना ली थी. मैंने पहले 2 लाइंस को, ये वाली और लाइंस को क्या किया, रबड़ से बांध दिया. फिर इन दोनों साइड्स को, फिर इन दोनों साइड्स को. अब मैं आपको 4 साइड का करके दिखाती हूँ. तो ये देखो मैंने 4 साइड्स में क्या ले ली, ये मैच स्टिक्स. इनको ऊपर से वो ब्लैक वाला पीस कट कर दिया. अब पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे. ठीक है. इस तरह से इसको कई बार हम क्या कर देंगे, लपेट देंगे. ठीक है. ये हो गई इस तरह से. फिर हम इस साइड को इससे लपेटेंगे. तो ये देखो, ये होगी हमारी दूसरी साइड्स. ठीक है बच्चों. ये देखो, आगे हम ये 3 साइड्स को, ये 3 और ये 4, फिर एक इधर से रबड़ लगा देंगे और एक दूसरी साइड से.
ये हो गई 3 साइड, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर देंगे, ये हमारी 4 साइड हो जाएगी। पहले मैं लपेट के दिखा देती हूँ, फिर हम इसकी शेप बना लेंगे। तो ये देखो बच्चों, ये हुई हमारी स्क्वायर शेप। देखो 1 2 3 और ये 4, ये निकल गई। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, यानी कि इसको कहीं भी खींच सकते हैं। तो इसकी शेप ये देखो, अब जैसे ये 4 साइड्स के, ये काइट भी बन जाती है। अगर हम इसको ऐसे प्रेस करें तो ये स्क्वायर शेप हो गई। और ये देखो, अगर हम ऐसे करें, ये क्या हो गई, एक काइट बन गई। तो इसमें हमने यही शो करना है कि पहले हमने क्या बनानी है, एक ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप को देखो, ये बिल्कुल प्रेस नहीं हो रही, यानी कि जो शेप है ट्रायंगल की ये सेम रह रही है। और स्क्वायर में क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो ये स्क्वायर भी बन रहा है, काइट भी बन रहा है। इसको जैसे मर्जी, थोड़ा सा ये देखो, इसमें ये क्या हो रही है, जैसे कि स्क्वायर में क्या होती है, इक्वल साइड। तो शेप क्या हो रही है, इसको प्रेस करने से चेंज हो रही है। अब ऐसे ही पेंटागन की करनी है, उसमें आपने क्या लेनी है, 5 मैच स्टिक्स, ऐसे ही 6 की। दोनों एंड्स को किससे बांधना है, रबड़ से। तो बच्चों ये आप पेंटागन और हेक्सागन की करके देखना। तो आगे देखो, फाइंड आउट हाउ मैनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज शेप, मार्क दैम। और इसमें एंगल्स बताने हैं। तो ये देखो, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, 4 एंगल, क्योंकि 4 साइड्स हैं स्क्वायर्स की, तो 4 एंगल। और इसमें 5 एंगल्स, 1 2 3 4 5। तो ऐसे आपने मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 यानी कि हेक्सागन हुई, ये हमने मार्क किया। आगे देखो, नाउ पुश ईच शेप। आपने हर एक शेप को क्या करना है, पुश करना है, प्रेस करना है डाउनवर्ड्स, कभी नीचे की तरफ विद द टिप यानी कि यहाँ से पकड़कर इसको ऐसे करना है। तो ये तो ट्रायंगल तो बिल्कुल हिल ही नहीं रही है, ऑफ योर फिंगर, अपनी फिंगर से। डज द एंगल चेंज, फिर क्या होगा, जैसे कि ये शेप चेंज हो रही है ना, ये देखो, पहले क्या है, ये ऐसे इस तरह स्क्वायर है, फिर अगर ऐसे, तो एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, इन शेप्स को क्या करते हैं, पुश करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से बाय फिंगर इस तरह से, तो इनके एंगल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फाइंड आउट, आगे फाइंड आउट करना है, राइट योर रिजल्ट इन द टेबल गिवन। तो आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है, इसको करना है। तो बच्चों शेप फर्स्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हेक्सागन है। अब इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन एंगल, यस या नो, यस, इसमें क्या हो रही है, शेप चेंज हो रही है। आगे क्या है, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन। अगर शेप चेंज होगी तो एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि वो पुश करने से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे ही स्क्वायर की मैंने आपको करके दिखाई, तो इसमें भी एंगल क्या हो रहा है, चेंज। सिर्फ एक ट्रायंगल शेप है जिसमें कोई शेप में फर्क नहीं पड़ रहा और उसके एंगल भी क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहे। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। तो बच्चों मैंने आपको ट्रायंगल और स्क्वायर करके दिखा दिया। आप पेंटागन और हेक्सागन ट्राई करना, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे से पूछ सकते हो। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक, शेप्स एंड टावर्स। आगे क्या है, कुछ शेप्स हैं और टावर्स हैं। टावर्स ये देखो, लुक फॉर द ट्रायंगल इन द पिक्चर बिलो। आगे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं जिसमें क्या है, ट्रायंगल है। तो बच्चों हमारे आसपास भी कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं जिसमें शेप्स बनी होती हैं। तो फर्स्ट में भी देखो, ये क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स है, और ये देखो ट्रायंगल शेप्स बनी हुई हैं। ये भी देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होती है, इस तरह से, जैसे ये एल शेप में होता है, ठीक है। और इसमें भी ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ब्रिज है, और ये क्या है, टावर। ये देखो, इसमें ट्रायंगल बनी हुई है। तो कहते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स, जैसे कि हमने लास्ट पेज में एक्टिविटी की, उसमें हमने शेप्स को चेंज किया तो उनके एंगल चेंज हुए। कहते कैन यू गैस, आप गैस कर सकते हो, व्हाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दिस टावर्स और ब्रिज एटसेट्रा। तो इन एक्टिविटीज़ में, इन टावर्स और ब्रिज में यही ट्रायंगल्स क्यों यूज होती हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड। आप और भी प्लेसेस बताओ जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन ट्रायंगल्स को आपने देखा है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है,
ये क्या है, ट्रायंगल शेप्स क्यों बनी होती है। इन्होंने रीज़न बताया है ना कि रीज़न कहते हैं वाई, क्यों होती हैं। जैसे कि हमने ये एक्टिविटी की, ट्रायंगल में क्या होती हैं, शेप चेंज नहीं होती, यानी कि इनमें ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये सेफ होती हैं, इसलिए ब्रिजेस और टावर्स में ये ट्रायंगल शेप्स के बने होते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने करके देखी एक्टिविटी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल शेप इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट चेंज ईजिली व्हेन प्रेस या पुश। जब हम इसको प्रेस करते हैं या पुश करते हैं, इनकी शेप चेंज नहीं होती और ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ट्रायंगल शेप्स यूज्ड होती हैं इन बड़े बड़े ब्रिजेस और टावर्स में। आगे देखो, ट्रायंगल्स को हमने और कहाँ देखा है, और हम कहाँ देख सकते हैं, रेलवे लाइंस में, बस स्टॉपेज में, रेलवे स्टेशन में, और ये इन चीज़ों में भी हम ट्रायंगल शेप्स में देखते हैं। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।